आज हम राम नवमी के ओकेजन पर आज हम श्री राम जी की कथा करेंगे। ठीक है। श्लोक गाओगे मेरे पीछे सब? गाओगे? पुत्राणाम ही परो धर्म। गाओ गाओ। पुत्राणाम ही परो धर्म। गाओ जुई गाओ। पुत्राणाम ही परो धर्मो। पितृशुश्रूषणं सतम्। पितृशुश्रूषणं शतम्। गाओगे सब पीछे? सुनाई दे रहा है सबको? आई एबल टू हियर मी? जी माता जी। हाँ जी, गाना। पुत्रा नाम ही परो धर्म। पुत्र नाही परो धर्मा। पितृ शुश्रूषणम सतम। पितृ पितृ शुश्रूषणम शुश्रूषणम सतम। ततम अपि पुत्रवतं ब्रह्मन्। अपि पुत्र अपि ब्रह्मन् पुत्रः ब्रह्मन् किम उत ब्रह्मचारिणम्। किं पुनः ब्रह्मचारिणम् पुत्राणां हि परो धर्म। पुत्र नाही परो धर्म। हि परो धर्म पितृशुश्रू- पितृशुश्रूषणं सतम्। पितृशुश्रूषणं सतम् अपि पुत्रवतन् ब्राह्मन्। अभि पुत्र अपि पुत्रवत् ब्रह्मन् किम उत ब्रह्मचारिणम्। तं ब्रह्मचारिणम् किम उत ब्रह्मचारिणम्। गुडं ब्रह्मचारिणम् तो पुत्रा नाम ही परो धर्म। जैसे ही हम भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले संस्कार एक आत्मा पे होते हैं। वो होते हैं कि अपना बच्चा होने का धर्म निभाना। हम बच्चे हैं और हम हमारे माता पिता है। तो एज अ चाइल्ड हमारा सबसे पहला धर्म क्या होता है? माता पिता को ओबे करना। राइट। माता पिता की बात मानना, माता पिता जो बताते हैं उनको जस्ट बी यस सर, यस सर, हमेशा यस बोलना। तो श्रीमद् भागवतम में हम सिक्स्थ कैंटो पहुंचेंगे तो सेवेंथ चैप्टर के 28th चैप्टर में श्री राम जी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो हम देखते हैं कि श्री राम जी जो थे, उनको जैसे ही उनके फादर ने कहा था कि चलो तुम छोड़ के जाओ अभी अयोध्या, तुम 14 साल के लिए चले जाओ। तो श्री राम जी विदाउट आर्ग्यूइंग, उन्होंने मतलब लक्ष्मण ने तो थोड़ा तो एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट पुटअप किया था, बट श्री राम जी ने सिंगल आर्ग्यूमेंट भी पुटअप नहीं किया। ही वॉज इमिजिएटली ओके फादर। फिर जब दशरथ महाराज ने कहा था तुम्हें विश्वामित्र के साथ जाना है बेटा, विश्वामित्र तुम्हें लेकर जाएंगे। ओके फादर, यस फादर। ठीक है बेटा, तुम्हें जाना है गुरुकुल, जाना है पढ़ाई के लिए। यस फादर। ठीक है फादर। तो जो भी उनके फादर बोलते थे, ही वॉज इमीजिएटली यस। इनफैक्ट इफ यू सी लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। कृष्ण भगवान जो है, वो सबसे ज्यादा अगर कोई एंजॉय कर सकता है, कैपेसिटी जिसकी है, कैपेबिलिटी जिसकी है, एबिलिटी जिसके पास है, तो वो भगवान कृष्ण के पास है। और ये भगवान जो है वो अपने आप को श्री राम जी बनकर आ रहे हैं। एंड ही इज टोटली कंट्रोल्ड बाय हिज फादर, टोटली कंट्रोल्ड। मतलब उनके फादर अगर बोलेंगे ना कि तुम नर्क में चले जाओ, तो भी वो इमीडिएटली रेडी हो जाएंगे। इतना ज्यादा हार्डकोर उन्होंने एकदम ज्यादा से ज्यादा अपना ओबीडियंस उन्होंने दिखाया है। तो पुत्रा नाम ही परो धर्मो। तो पेरेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो वचन होता है, माता पिता का जो वचन होता है ना, उस वचन को निभाने का जो कर्तव्य होता है, वो बच्चे का होता है। चाहे अब आजकल देखो फैमिलीज इतनी स्प्लिट हो रही है। कुछ कुछ फैमिलीज पहले तो इकट्ठे रहती थी, आजकल बहुत सारी फैमिलीज स्प्लिट होती है। स्प्लिट क्यों हो रही है फैमिलीज? क्योंकि किसी को पिताजी की बात मानना पसंद नहीं है। किसी को भी पसंद नहीं कि पिताजी हमें कंट्रोल करे, पिताजी हमें कुछ बताए। हमें अगर लेट सोना है तो पिताजी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? हमें अगर दूसरी नौकरी करनी है तो पिताजी क्यों बोल रहे हैं घर का व्यवसाय संभालो? हमें अगर बाहर के कंट्री में जाना है तो पिताजी क्यों बोल रहे हैं इंडिया में ही रहकर काम कर लो?
तो पिताजी मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, ये सुनकर ही किसी को हैंडल नहीं हो रहा। नई नई बहुएं हैं, उनको वो उनको जब बेटियां होती है तो उनके फादर उनको कंट्रोल करते हैं, तो उनको लगता है कि शादी के बाद मैं किसी को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। लेकिन शादी के बाद जब फादर इन लॉ कंट्रोल करने लगते हैं तो ये लोग कहते हैं हस्बैंड को कि चलो हम स्प्लिट हो जाते हैं। तो फैमिली स्प्लिट क्यों हो रही है, क्योंकि किसी को पिता की बात नहीं माननी। बट एग्जैक्ट ऑपोजिट रामायण एडवाइसेस। रामायण में श्री राम जी ने अपने एग्जाम्पल से हमें दिखाया कि पिता का वचन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। श्री राम जी का अपीयरेंस हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि माता पिता का वचन का पालन करना चाहिए, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। माता पिता के वचन का पालन करने से लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपको अनासक्ति आती है। इमीडिएटली आपको अनासक्ति नहीं आएगी, बट आसक्ति होती है, इसलिए अनासक्ति आ नहीं पाती इमीडिएटली। आपको अमेरिका से आसक्ति होती है, इसलिए माता पिता की बात मानना, पिताजी बोलते हैं इंडिया में रहो, तो वो सुनने में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे फील होता है कि अरे नहीं 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 मान सकते पिताजी की बात, क्योंकि आसक्ति बहुत हो चुकी है ना। अगर पिताजी कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम घर का व्यवसाय संभालो, तुम नौकरी मत करो दूसरे की, तुम घर का व्यवसाय संभालो, अब आसक्ति है ना दूसरे नौकरी के साथ, तो वो आसक्ति कम नहीं हो रही है, इसलिए पिताजी की बात मानने से इनकार हो रहा है। तो जैसे ही हम पिताजी की बात मानते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। जब वानप्रस्थ का टाइम होता है तो इतना ऑर्गेनिकली अच्छे से डिटैचमेंट आ जाती है, अच्छे से अनासक्ति आ जाती है। ये फाइनल उसका रिजल्ट होता है। श्री राम जी के भी रामायण में हमने देखा है, श्री राम जी को बहुत आसक्ति थी सीता मैया से। यही सीता मैया ने जब चूज किया कि हाँ वो डिलीवरी के लिए वहां पे जाएगी, बाहर जंगल में जाएगी और व्यास जी के आश्रम में जाएगी, वहां पे लव कुश को जन्म देगी, ये वो जो भी हुआ। तो श्री राम जी वॉज इजीली एबल टू नेविगेट दैट पेन। उनको ऐसे नहीं था कि भाई नहीं मिला तो मैं बिल्कुल ही सब कुछ दुनिया जला दूंगा, ऐसे ऐसे वाला नहीं था उनका कुछ भी। रजोगुणी प्रेम नहीं था उनका, उनका प्रेम तो सत्वगुण को भी पार कर चुका था। उनके प्रेम में किसी और का नुकसान नहीं था। रजोगुणी प्रेम क्या होता है, रजोगुणी प्रेम में खून हो जाते हैं दूसरों के, ऑनर किलिंग होती है, इसको मारा जाता है उसको मारा जाता है। रावण क्या करता था, रजोगुणी करता था, जो भी करता था उसकी जो ये थी वासना थी वो सारी रजोगुण में थी, तमोगुण में थी और रजोगुण में थी। श्री राम जी का प्रेम था वो सत्वगुण को भी क्रॉस करता था। तो श्री राम जी का प्रेम कभी दूसरे का नुकसान नहीं करता था, वो हमेशा भक्तों का डिलीवरेंस करने में हेल्प हुआ था। तो पुत्रा नाम ही परो धर्मो मतलब क्या, यहाँ पे हमने पहले श्लोक में क्या देखा है कि एक पुत्र का सबसे परम कर्तव्य जो होता है, अगर पुत्र को पितृ शुश्रु नाम सतम, मतलब पुत्र को पुत्र भी हो जाता है तो बेटे को बेटा भी हो जाए ना, तो भी बेटे ने अपने पिता की बात को मानना होता है, पिता की बात को रिस्पेक्ट करना होता है। उसके अपने पेरेंट्स को, मतलब दोनों माता पिता की भी बात माननी होती है। और अगर यहाँ पे बोला गया है अपि पुत्रवतम ब्राह्मण किम उत ब्रह्मचारिणम, मतलब अगर जिस पुत्र को पुत्र है वो पुत्र भी अगर पिता की बात मानना चाहिए उसने, तो व्हाट टू टॉक ऑफ ब्रह्मचारी। मतलब ब्रह्मचारी मतलब जो बचपन से लेकर एटलीस्ट 26 साल तक ब्रह्मचारी है, सपोज 26 में शादी हो रही है, तो 0 to 26, 0 to 26 उम्र में भी व्हाट टू टॉक ऑफ ऐसे ब्रह्मचारी का, उसने तो सुनना ही सुनना है। जिसको बेटा है वो अगर सुन रहा है अपने पिता की, तो जिसकी शादी भी नहीं हुई उसका तो सवाल ही नहीं उठता पिताजी की बात ना मानने का, उसने तो सुनना ही सुनना है। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है थ्रू रामायण। रामायण के जो मेन क्रक्स है ना, वो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से बताए गए हैं। पुत्रा नाम ही परो धर्मो अपि पुत्रवतम ब्राह्मण। तो बच्चे को कितना भी, चाहे छोटी खुद की बेटी हो खुद का बेटा हो, फिर भी उनके सामने भी अगर माता पिता डांटते हैं और अपनी बात मनवाते हैं तो मान जाना चाहिए। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा अपमान हो रहा है या फिर पूरी फैमिली के सामने मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। चुपचाप सुन लेनी चाहिए माता पिता की बातें। एंड देन इट हेल्प्स यू ड्यूरिंग वानप्रस्थ, क्योंकि वानप्रस्थ की प्रिपरेशन हम ब्रह्मचारी आश्रम में कभी करते नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम में हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कितना कमाऊंगा, मैं कैसे परिवार का पालन करूंगा। ये सारी चीजें ब्रह्मचारी आश्रम में सोची जाती, कोई ये नहीं सोचता कि मैं विवाह के 25 साल बाद 40 साल बाद कैसे वानप्रस्थ में जाऊंगा। ये तो विवाह होने के बाद भी कोई नहीं सोचता, विवाह होने के 20 साल बाद भी कोई नहीं सोच रहा होता। इतना ज्यादा लोगों की आसक्ति, इतनी ज्यादा, तो कोई सोचता नहीं, इसीलिए ऑर्गेनिकली बॉडी में डालने के लिए कि आपको
तब अनासक्ति आने के लिए आप ब्रह्मचारी आश्रम में माता पिता की बात मानना शुरू करो, नहीं तो आपका वानप्रस्थ आश्रम जो है वो अफेक्ट कर जाता है। आई बात समझ में? समझ आ रहा है क्या सबको? सो रावण का क्या था ना, रावण बहुत ज्यादा पावरफुल था। हम कहते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल था, लेकिन रावण की वीकनेस क्या थी? रावण की वीकनेस सबसे ज्यादा जो थी वो मद था उसके पास। मद मतलब क्या कि मैं पावरफुल हूँ। पावरफुल होने में कुछ गड़बड़ नहीं है, पावरफुल तो हमारा अर्जुन भी था, फिर हमारे युधिष्ठिर महाराज भी थे, भीम भी बड़ा पावरफुल था। भीम के पास कौन सी कम शक्ति थी? हनुमान जी के साथ पास भी बड़ी शक्ति थी, वो भी पावरफुल थे। हमारे शिव जी भी पावरफुल है, ब्रह्मा जी भी पावरफुल है। पावरफुल होने में कोई गलती है ही नहीं। लेकिन पावरफुल होने के बाद उसका मद चढ़ जाना, नशा चढ़ जाना, कि मैं, मेरे पास तो भाई सब कुछ है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास वो ज्ञान है, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मेरे पास ढेर सारा सौंदर्य है, मेरे पास ढेर सारा फेम है, या फिर मैं बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं ही बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो जो भी वो अंदर से वो जो एक फील गुड फैक्टर आता है बहुत ज्यादा अच्छा वाला, और इतना अच्छा फील आता है हैप्पीनेस का, कि उस हैप्पीनेस में दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता, या फिर दूसरे का कष्ट दिखाई नहीं देता, दूसरे की मेहनत दिखाई नहीं देती, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, दूसरा कर क्या रहा है, हमने उसको क्या कर बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ना बॉडी लैंग्वेज रीड करना आता है, ना उसके भावनाएं समझ में आती है, ना उसका लाइफ का सिचुएशन समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बस हम ही हम हैं। और ये इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को किसी और पावरफुल इंसान से कंपेयर नहीं करते, आप अपने आप को हमेशा किसी वीक इंसान से कंपेयर करते हो और सोचते हो कि अरे इससे बेटर तो मैं हूं। अभी देखो, पहले जमाने में ना बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर आपके पास जूते नहीं है तो ऐसे इंसान को देखो जिसके पास टांगे ही नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ऐसे इंसान को देखो जिसके पास साइकिल भी नहीं है। तो ये एक तरीका है सोचने का। लेकिन जो मद मद वाला इंसान होता है ना, उसने अगर ये वाली थिंकिंग रखी कि अरे मेरे पास ये है वो है, देखो उनके पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है लेकिन मेरे पास ऐसे वैसे है, तो उसका मद बढ़ता जाता है। तो जिसको ऐसे कभी कभी फील आती है कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है बहुत कुछ है, वाओ आई एम बेटर ऑफ ये वो, तो उसने हमेशा अपने से बेटर इंसान को देखना चाहिए और उसको देखकर लगना चाहिए इतना भी नहीं है अननेसेसरी मैं चने के झाड़ पे चढ़ रहा हूँ, इतना भी नहीं है मुझसे ज्यादा लोग बलवान है, मुझसे ज्यादा लोग सुंदर हैं, मुझसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, या फिर मुझसे ज्यादा लोग फेमस है, जो भी आपको जिस भी चीज का ये आ रहा है मद आ रहा है वैसे सोचना चाहिए। देखो रावण जो था वो नेचुरली बड़ा बहुत पावरफुल था, और वो शिव भक्त था। तो शिव भक्त था तो शिव जी तो वैसे भी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं किसी से भी, मतलब चाहे वो डीमन हो चाहे वो अच्छा इंसान हो, तमोगुणी हो तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, रजोगुणी हो तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, सत्वगुणी हो तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी के पास ऐसा कोई फिल्टर है नहीं कि मैं तमोगुणी इंसान को थोड़ा टाइम लगाऊंगा। जैसे हमारे कृष्णा है, कृष्णा के पास जेन्युइनली बड़ा बहुत बड़ा फिल्टर है। कृष्णा क्या करते हैं कि जो मेडिटेशन करके कृष्णा को अचीव करने की कोशिश कर रहा है तो कृष्णा उसको 1-1 लाख साल तक तड़पाते हैं कभी कभी, है ना? 10,000 साल, 10,000, हमारे ब्रह्मा जी को 1,000 सेलिशियल ईयर्स तक दर्शन नहीं दिए। सेलिशियल ईयर्स मतलब हमारे पृथ्वी के 10 करोड़ साल हो गए। तो इतने सादा साल मेडिटेशन से, जब कृष्णा कोई मेडिटेट कर रहा है कृष्णा पे और कृष्णा को पाने की कोशिश कर रहा है, कृष्णा को पाने की नहीं कोई और भौतिक चीज चाहिए, बट मेडिटेशन से कर रहा है, तो कृष्णा उसको अच्छे से खींचेंगे, टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। शिव जी का ऐसा नहीं है, शिव जी डिफरेंशिएट ही नहीं करते कि कौन किस फॉर्म में कैसे, उसने बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना है, बेलपत्र चढ़ाना है पिंड पे और हो गया, भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव भक्त जो होते हैं ना, उनके करियर एम्बिशंस बड़े जल्दी फुलफिल हो जाते हैं, उनका करियर का कोई भी सपना हो वो पूरा हो जाएगा, पैसे का सपना हो वो पूरा हो जाता है, अच्छा पति चाहिए वो भी पूरा हो जाता है, अच्छी पत्नी चाहिए वो भी सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाता है। इनके जो सपने होते हैं ना ये बड़े जल्दी जल्दी पूरे शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, ऐसे करके ना बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा इंसान वो होता है ना जिसको बहुत बार बार आत्महत्या करने का मन करता है, अगर वो बार बार शिव जी का नाम ले लेना तो उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो जाती है, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है।
बार बार शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करके। तो ये रावण था, ये इसलिए शिव जी का भक्त था क्योंकि उसको क्विक क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए। जैसे आजकल लोग मोबाइल पे ऐसे स्वाइप करते हैं ना, जल्दी जल्दी उनको मिल जाता है जो चाहिए, वैसे क्विकली चाहिए। तो ये वाली जो वृत्ति है ना, कि मैंने आज बीज बोया और कल ही फल आना चाहिए पेड़ को। मैंने अगर देखो, बच्चा पैदा होने पे भी 9 महीने लगते हैं। तो कुछ भी काम आप करो, बीज बोने के बाद आपको वेट तो करना ही पड़ेगा ना। 3 महीने वेट करो, 1 साल वेट करो। जो डॉक्टर बनते हैं वो 5.5 साल तक वेट करते हैं, आर्किटेक्ट लोग 5 साल तक वेट करते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट भी 3 साल तक वेट करता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हाथ में लेने के लिए। एक बच्चा होता है 10th पास करने के लिए 12 साल की एजुकेशन करके निकलता है वो। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, नर्सरी से लेकर 10वीं तक बच्चे वेट कर रहे हैं। एक गर्भ का बच्चा 9 महीने तक वेट कर रहा है। कुछ बच्चे छठे सातवें महीने में बाहर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा तो बॉडी फॉर्म होने तक तो वेट करते हैं। लेकिन रावण को ये पसंद नहीं है, रावण को चाहिए मुझे क्विक 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 सब कुछ मिले। तो वो शिव जी की बड़ी तपस्या करता था। उसको ना हवा में उड़ना बहुत आता था, और उसको अकेले उड़ना भी बहुत पसंद था। लेकिन उसको चाहिए था कि मैं अकेले ना उड़ूं, मेरे साथ ना पूरी मेरी आर्मी उड़नी चाहिए। मैं अकेली जाऊं, अकेली बाण मारूं, मैं अकेली लड़ाई करूं। राजा कौन सा ऐसा काम करता है? राजा के नीचे तो उसके सोल्जर्स काम करते हैं, फौज काम करती है उसकी। तो रावण को चाहिए था कि उसकी आर्मी भी उड़े। तो उसने फिर वापस तपस्या करी, और उसने क्या किया, वो पूरी आर्मी के साथ पूरा लंका में जितनी भी आर्मी थी ना, उसके साथ उड़ता था। फिर उसके मन में आया कि चलो मेरे पास सोना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोना होना चाहिए, सबसे रिच मुझे ही बनना है। अब इतना रिच बने, वो रिच का कितना रखेगा, सोने की अशर्फिया कहाँ पे रखेगा वो? उसका महल भरने लगा था। पहले तो महल उसका पत्थर का होता था, तो उसके महल में जगह ही नहीं बची थी। फिर क्या करे क्या करे, इतने ज्यादा उसने तपस्या करी, और ढेर सारा उसके पास अनलिमिटेड पैसा आने लग गया। अनलिमिटेड पैसा आने लग गया, तो अभी क्या करूं इस पैसे का, मैं क्या करूं क्या करूं? तो उसने वो सोने को पिघला के पहले तो अपने गेट्स को सोने से पेंट किया। गेट्स को पेंट किया, फिर उसका सिंहासन ऑलरेडी सोने का था। दरबार में जो भी बैठते थे मिनिस्टर्स, वो सबके सिंहासन सोने के कर दिए। अपना ऑफिस सोने का कर दिया, फिर गेट सोने का कर दिया कि लंका की एंट्रेंस बड़ी चमकदार होनी चाहिए, हम बड़े ऐसे पॉपुलर होने चाहिए कि हाँ ये राज्य काफी ये है। ऐसे करते करते अब उसके पास अनलिमिटेड पैसा आता गया, क्योंकि वो इतना भक्ति करता था ना शिव जी की, बार बार मांगता रहता था पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तो बार बार उसके पास इतना पैसा करे क्या? तो उसने सोने को पिघलाना, और उस सोने से फिर सारी दीवारें धीरे धीरे ऐसे होने लग गया कि रावण का पूरा महल के ऊपर सोने की ये लेयर चढ़ गई। अब और है पैसा, अब और पैसे का क्या करे? तो उसने सब बाकियों के आसपास के जितने भी घर थे उसको सोने की परत चढ़ाना शुरू कर दिया, और आ रहा है पैसा। अब क्या करे इसका, रखे कहाँ, जगह ही नहीं है, किसी के घर में जगह नहीं है। सारे उसने अपने लंका में जितने भी रह रहे थे उनके घरों में बांट दिए पैसे। अब वो कहने लग गए कि महाराज हमारे गराज में जगह नहीं है, हमारे बेडरूम में जगह नहीं है, इतना सोना रखने के लिए सोने की अशर्फियों से किचन में जगह नहीं है, क्या करे? तो फिर ये प्रॉब्लम लेकर रावण के पास आने लग गई लंका की प्रजा। तो उसने बोला ठीक है, निकालो सारा, हम पिघला के आपका घर को ही पूरा गोल्डन कर देते हैं। एक 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 करके पूरी लंका धीरे 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 क्या हो गई, पूरी तरह सोने की बन गई, सब कुछ सोने से चमकने लग गया। उसका ड्रॉबैक क्या कि गर्मी बड़ी लगती थी वहां पे ना, बहुत हीट बढ़ गई थी उसके बाद। लेकिन फिर भी रावण ने ये सोचा नहीं कि सोने का अगर मैं लंका बनाऊंगा तो बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना ज्यादा, फिर उस गर्मी से ठंडक लाने के लिए फिर रावण को अलग से स्वर्गलोक पे अटैक करके वापस उसने फिर वहां से नदी का पानी का अरेंजमेंट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए। फिर आसपास का पानी वो लेता था, लंका तो वैसे भी सेंटर में थी, तो आसपास का पानी लेना उसने, और आसपास के पानी के फव्वारे सारे सबके घरों पे कंटिन्यूअस छिड़कते रहते थे। जितना ज्यादा सूरज से पूरे घर और सारे जितने महल है वो हीट से तपते थे, तो रावण ने क्या करना, अपनी शक्ति से, मायावी शक्ति उसके पास सिद्धि बहुत थी, तो उसने सारे फाउंटेन्स क्रिएट किए। और वो फाउंटेन्स बड़े टॉल टॉल थे, तो ऐसे लगता था हमेशा ऐसे हल्की हल्की बारिश होती रहती है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है।
हल्की हल्की बारिश सारे महलों पे और घर पे हमेशा ठंडक ठंडा करती रहती थी। सारे सोने से मेटल से बने हुए घर, तो सबके ऊपर कंटिन्यूअस ठंडक 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 जो है छिड़कती रहती। तो रावण इतना ज्यादा ये था, ग्रीडी था, उसको मन नहीं भरता था। मदम कामम कहते, मदम कामम, मदम कामम मतलब क्या, मद भी था और काम का ज्यादा उसको, उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं थी और इररेजिस्टिबल इच्छाएं थी। एक तो होती है इच्छा, मुझे दिल्ली जाना है। एक होती है मैं दिल्ली नहीं गया तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे तो जाना ही जाना है दिल्ली। किसी ने मुझे रोका तो मैं चाकू लेके उसका खून कर दूंगा, लेकिन मुझे दिल्ली जाना ही जाना है। कोई मुझे रोक के देके मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ दूंगा, कोई मुझे रोक के देके मैं उसका खून कर दूंगा। ये मुझे कोई टिकट मेरा कैंसिल कर दे, मैं पूरा धरने पे बैठ जाऊंगा। तो वो होती है इररेजिस्टिबल इच्छा, कि आपकी काम कोई रोक देता है तो आप वायलेंस पे उतर आते हो, वायलेंस बहुत ज्यादा, खून खराबे पे उतर आते हो। तो वैसे वाला रावण का जो था वो जुनून था उसके अंदर, एक मतलब जो होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। इतना ज्यादा कामम था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचनम, फॉल्सिटी। फॉल्सिटी मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर झूठ भी कूट कूट कर भरा हुआ था। वो अपने आप से ही हमेशा झूठ बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे भगवान बनना है, मैं ही भगवान हूँ। और भगवान बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पास बहुत धन दौलत होनी चाहिए। उसको ऐसे लगता था कि बहुत धन होने से ही आप ये बनते हो, भगवान बनते हो। और साथ साथ आपके पास ढेर सारी पावर होनी चाहिए, बहुत सारे लोग आपके इशारे पे नाचने चाहिए। तो वो देखता था कि देवता लोग किसके इशारे पे नाचते हैं, विष्णु के इशारे पे नाचते हैं। सारे ही देवता लोग उनके, अगर मेरे इशारे पे नाचने लगेंगे तो मैं जब बोलूंगा तभी बारिश होगी, मैं जब बोलूंगा तभी सूखा पड़ेगा, मैं जब बोलूंगा तभी अनाज पकेगा। तो मैं भगवान बना ना, फाइनली अल्टीमेटली मैं भगवान ही बन रहा हूँ अगर सारे देवता लोग मेरे अंडर आ गए। तो उसकी जो ये थी ना इच्छाएं थी वो अनकंट्रोलेबल थी। उसको बहुत ज्यादा फेमस होना था, उसको बहुत ज्यादा रिच बनना था, उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनना था। लेकिन उसको वैराग्य बुद्धि नहीं चाहिए थी, रिनंसिएट नहीं चाहिए था, उसको सुंदरता चाहिए थी। वो सुंदर भी बड़ा था, दिखने में भी सुंदर था। वो तपस्या करके अपनी स्किन को हमेशा यंग रखता था, वो कभी बूढ़ा नहीं दिखता था। तो उसने तपस्या करनी और इमिजिएटली शिव जी ने प्रसन्न हो जाना। और उसने कहना कि मुझे बड़ा सुंदर बनना है, मुझे सुंदर रहना है, मुझे हमेशा यंग दिखना है। तो शिव जी ने उसको यंग दिखने देना। ऐसे करते करते अभी रावण के पास 20 हाथ आ गए थे, 10 सर आ गए थे, क्या क्या नहीं आ गया था। तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब एक दिन क्या हुआ ना कि उसके मन में इच्छा आई कि मेरे पास एक ऐसा चैरियट होना चाहिए, एक चैरियट, रथ होना चाहिए, जो रथ हवा में उड़ता है, लेकिन मुझे उड़ाना ना पड़े उसको, मुझे अपने हाथ यूज नहीं करने रथ उठा। पहले पर उसके पास जो रथ था अकेला उड़ता था, तो उसको क्या करना पड़ता था ना, बार बार उस रथ को उसको ऐसे उठाकर खुद घोड़े को ऐसे चलाना पड़ता था, राइट। या फिर ड्राइवर को ले जाना पड़ता था। उसको चाहिए था कि ये चलाने वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता, रथ को चलाने वाला ये थोड़ा सा बोर काम है। अब उसका सगा भाई है, कौन है, कुबेर। रावण का सगा भाई कौन है, कुबेर। अब कुबेर भी बड़ा धनी है, देखो रावण भी धनी है ना, कुबेर भी धनी है, लेकिन कुबेर के अंदर मद नहीं है। क्या कह रहे हो दीप्ति जी आप? अच्छा ये ग्रुप में भेजो ना आप फिर, आप ग्रुप में भेज दो, ठीक है। तो कुबेर भी बड़ा धनी था और रावण भी बड़ा धनी था। लेकिन आज तक हमने कुबेर की ऐसी बुराई कभी सुनी नहीं है। उसके दो बेटों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, नलकुबेर और मणिग्रीव ने। तो नारद जी ने उनको पनिश करके नीचे भेज दिया था, वो मतलब ट्रीज बन गए थे और कृष्णा ने उनका उद्धार किया था। लेकिन कुबेर ऐसे हमने कभी बुरा कभी उसके बारे में सुना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मद नहीं था। ही इज लाइक कि हाँ ठीक है तो है, नहीं है तो भी ठीक है, क्या करना है। ऐसे वो ऐसे सर में लेके नहीं बैठता कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, देखो इसके पास नहीं है, देखो उसके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। ये वाला नहीं था रावण के अंदर, वो बड़ा था, कंपैरिजन करता रहता था। रावण की ये डेमोनियक क्वालिटी होती है, कंपेयर करता रहना, किसके पास कितना है और मेरे पास कितना है, उसके पास इतना है मेरे पास इतना ही है, उसके पास इतना सही है देखो मेरे पास कितना है। सो ये कंपैरिजन डेमोनियक है। तो रावण के अंदर ये था, कुबेर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुबेर के पास ना
कुबेर के पास जितना धन था, कुबेर ने क्या किया था, एक रथ तैयार किया था। और वो रथ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसके ऊपर पहाड़ थे, पहाड़ों में झरने थे, पहाड़ों में वाटरफॉल्स होते थे। कुबेर का जो पूरा ऐसा प्लेन था उसमें पहाड़ थे, पहाड़ों में वाटरफॉल होते थे। और वो वाटरफॉल नीचे आकर पॉन्ड बनता था, उस पॉन्ड में ढेर सारे लोटसेस होते थे। फिर जंगल भी थे, इतना बड़ा एरोप्लेन था कि उसमें जंगल थे, पहाड़ थे, पॉन्ड्स थे, वाटरफॉल्स थे, ढेर सारी एमिनिटीज, ढेर सारे महल थे। तो कुबेर उड़ता था, तो कुबेर ऐसे उड़ते थे, तो ऐसे नहीं कि घोड़े को लेकर उड़ रहे हैं या वाहन है उनके पास, ऐसा नहीं। ही विल फ्लाई द होल सिटी ओनली, पूरी सिटी को ही लेकर उड़ते थे कुबेर। तो रावण को ना बड़ा ईर्ष्या हुई कुबेर को देखकर। रावण को लगा कि कुबेर के पास इतना सब कुछ है, मेरे उसको जरूरत क्या है इतने की, वो करता क्या है अपने पावर के साथ, ना किसी को कंट्रोल करता है, ना कुछ अपना राज्य को ये प्रोटेक्शन के लिए अपनी फौज बनाता है, वो तो कुछ भी नहीं करता। तो उसको क्या जरूरत है ये सब कुछ, माना कि मेरा भाई है, लेकिन उसके पास इतनी जरूरत नहीं है, मेरे पास तो लंका है, लंका में मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इन सब लोगों को मेरे को उड़ाने का एक्सपीरियंस देना है, मेरी फौज है इतनी बड़ी, मुझे फौज सारे फौज को उड़ाना है। तो मुझे ज्यादा जरूरत है ना, उसको तो जरूरत ही नहीं है। तो वो गया कुबेर के पास, कुबेर ने आ जाओ भैया भैया आ जाओ ऐसे करके बड़े अच्छे से वेलकम किया। तो रावण बैठा, खाना खाया उसके साथ, और खाते खाते उसने बोला, अच्छा भाई मैं सोच रहा था तुम्हारे पास जो प्लेन है वो मैं ले लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें कोई जरूरत है, तुम इतना ज्यादा उड़ते भी नहीं हो, कभी कभी जाते हो इधर उधर जब कोई तुम्हें यज्ञ पे बुलाता है तो तुम चले जाते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें यूज है उसका। तो कुबेर ने कहा नहीं भैया, ये मेरा है और मैं यूज करूंगा, मैं नहीं देना चाहता। तो फिर रावण ने कहा देख तेरी मर्जी है, तुझे देना है तो दे दे, तेरे एरोप्लेन पे मुझे तेरी बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी लगती है, तू पूरे बिल्डिंग्स को लेकर उड़ता है, बिल्डिंग्स के आसपास पार्क है, उस पार्क्स में भी सारे लोग उड़ते हैं, तो अगर मैं लंका के रहवासियों को ऐसे उड़ाऊंगा तो उनको बहुत आनंद होगा, मुझे अपनी प्रजा के लिए कुछ न करने का मन करता है, तो तू अपना दे दे, अच्छे से देगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन कुबेर तो नहीं माना। तो रावण ने क्या किया, रावण ने कहा देख तेरी चॉइस है, तेरे को देना है तो दे, नहीं तो मैं लड़ाई करके भी ले सकता हूँ तेरे से। तो कुबेर ने फाइनली कहा कि देखो मैं आपको तो ये दे नहीं सकता, आपको कुछ और चाहिए तो मांग लो। तो जैसे ही उसने बोला कुछ और चाहिए, तो रावण ने क्या किया, अपनी गदा निकाली और कहा कि देखो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गदा निकाली। फिर कुबेर ने कहा देखो लड़ना तो मुझे भी आता है, मैं भी लड़ सकता हूँ। फिर रावण ने अपने 10 सर निकाले, और 10 सर निकाल के 10 सरों से ही रोड लाउडली से आवाज निकाली। तो कुबेर ऐसे कांप गया था, बुरी तरह कांप गया था। तो उन्होंने कहा कि कुबेर ने कहा देखो मेरे प्लेन है उसकी तरफ नजर भी मत डालो। तो रावण ने कहा फिर मुझे लड़ाई के अलावा और कोई काम नहीं। फिर रावण ने 20 हाथ निकाले, 20 हाथों में 20 अलग अलग अस्त्र शस्त्र निकाले, और बुरी तरह कुबेर को डराया। कुबेर को इतना ज्यादा चिल्लाया वो, और हाथ सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे गोल 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 वो 20 हाथों में घुमाने लग गया। फिर कुबेर ने भी अपने शस्त्र निकाले, कुबेर के पास दो ही हाथ थे, एक हेड था, बेचारा लड़ने लग गया। फाइनली रावण ने जीतना था, लड़ाई 3 मिनट से ऊपर टिकी नहीं। कुबेर इमीडिएटली हार गया था, क्योंकि 20 हाथ के सामने 2 हाथ क्या ही चलेंगे। तो कुबेर 2-3 मिनट में ही हार गया था, और कुबेर को अपना एरोप्लेन देना पड़ा था। जैसे ही कुबेर को एरोप्लेन देना पड़ा, तो रावण जैसे ही एरोप्लेन में बैठा, उसको पता चला कि ये एरोप्लेन तो माइंड से चलता है, इसको तो चलाने के लिए मुझे ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। रावण बड़ा खुश हो गया। रावण को पता चल गया कि इस एरोप्लेन में बैठते ही आप मन में बस जगह के नाम सोचो और आप वहां पे पहुंच जाते हो। तो सबसे पहले रावण के मन में आया कि मैं असम जाऊंगा। तो रावण असम आया, प्लेन में बैठा, और उसने आंखें बंद की और असम के बारे में सोचा, असम के पहाड़ों के बारे में, वैलीज है असम में बहुत ज्यादा। तो रावण को ये वैलीज बड़ी अच्छी लगती है असम की। तो वो असम आया, असम में आया, वो ऐसे मस्त भाव ऊपर ऊपर उड़ रहा था, सब देख रहा था। फिर वो उसके मन में आया लंका में चला जाता, उसने आंखें बंद की, लंका सोचा, लंका में पहुंच गया। लंका में उसने ढेर सारी अपनी सिटीजन्स को, लंका के जितने भी फौज थी उसकी, सोल्जर्स थे,
सबसे पहले तो उनको बोला कि चलो मैं आपको ये सब कुछ दिखा देता हूँ, ये सारा तुम्हें मैं ऊपर से पृथ्वी दिखाता हूँ, ऐसे बोला उसने। तो लंका के बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड हो गए कुबेर के उस प्लेन पर। अब जितना देखो आप अपने समाज के लिए करते हो ना, तो आपके अंदर ना वो कर्ता वाली भावना पक्का आ जाती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। जैसे पार्टीज कहती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है हमने देखो इस शहर को कितना बदला है, हमारी वजह से इस शहर में ये डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस आया है। बड़े बड़े स्टैचूज खड़े करते हैं ये लोग, और रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं। तो वैसे वाला रावण के अंदर ना वो ऐसे आया कि वाह, मेरे सिटीजन्स जो है लंका के, वो मेरी वजह से खुश है। देखो सबके चेहरे पे स्माइल है, सब कितने हैप्पी है, और जेन्युइनली सब लोग खुश थे उस प्लेन पे चढ़ने के लिए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो पूरी लंका के रहीवासी, पूरी लंका उसमें अकोमोडेट हो गई। प्लेन था ही इतना बड़ा, तो पूरे लंका के सारे लोग उसमें चढ़े। अब जैसे ही चढ़े तो इसकी सबने अपना अपना जगह ढूंढ लिया, घर भी ढूंढ लिया, रेडीमेड बिल्डिंग्स थी। रेडीमेड ऐसे लंबे लंबे बिल्डिंग, हमें ऐसे लगता है अभी चाइना में 70 फ्लोर वाली बिल्डिंग होती है, 200 फ्लोर वाली बिल्डिंग होती है, तो हमें लगता है कि चाइना बड़ा एडवांस देश है। लेकिन कुबेर के प्लेन पे देर वर मोर देन 1 लाख फ्लोर की बिल्डिंग्स। 1 लाख फ्लोर्स, हमें लगता है दुबई बड़ा एडवांस्ड है, देखो इतने ज्यादा उसमें 300 300 400 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स है। नहीं, कुछ भी नहीं है ये। उसमें 1 1 लाख फ्लोर वाली बिल्डिंग्स थे, तो 1 1 लाख में अगर दो दो फ्लैट्स भी पकड़े जाए एक फ्लोर पे, 2 लाख घर एक बिल्डिंग में, ऐसे हो गए। तो इतने ज्यादा, तो पूरी लंका के रहवासी ऑटोमेटिकली उसमें अकोमोडेट हो गए, इतने घर एक ही बिल्डिंग में, ढेर सारे अपार्टमेंट्स है। सो वो सारे चढ़े, सबने अपना अपना ढूंढ लिया, सब बैठ गए और सब एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिर रावण जो था, उसने इस बार असम गया था, असम से फिर वापस आया, तो उसको मन किया सबको असम दिखाए। तो उसने आंखें बंद की, ये सब लोग असम के ऊपर उड़ने लग गए। असम के ऊपर उड़ रहे थे तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, सब नीचे देख रहे थे, लेकिन उनको इतना पता चला था कि जहाँ जंगल होता है ना, वहां पे क्लियरली दिखाई नहीं देता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि झाड़ियों से कवर्ड रहता है। तो झाड़ियों के नीचे क्या चल रहा है पता नहीं चलता। ऊपर से उड़ते थे तो उनको दिखता था कि खुला एरिया है, वहां पे सब दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब क्लैरिटी है। लेकिन जंगल के अंदर क्या चल रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। तो रावण को लगा मे बी ये सिर्फ असम की प्रॉब्लम है। तो रावण ने आंखें बंद की और हिमालय के बारे में सोचा। जैसे हिमालय के बारे में सोचा, तो प्लेन और हाइट पे उड़ने लग गया, क्योंकि हिमालय के पर्वत ही बड़े ऊपर ऊपर है। तो हिमालय के यहाँ पर वो जा रहा था, ऊपर ऊपर बहुत ऊपर से उड़ रहा था। तो हिमालय के स्टार्ट में ही उसको दिखाई देने लग गया, आश्रम बने हुए हैं यहाँ पर, ढेर सारे आश्रम बने हुए हैं। उसको ऐसे दिखाई दिया कि ऊपर से ना ऐसे 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 ये डाले हुए हैं, ब्रिक्स डाले हुए, और ढेर सारे आश्रम है। तो रावण को लगा अच्छा जी, तो ये चाल है सारे भक्ति करने की, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं। अच्छा, तो तब रावण को पता चला कि हिमालय में है, जो सारे स्पिरिचुअल लोग हैं वो छिपकर हिमालय में ये करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेंजर्स नहीं होते, शांति होती है, प्लस डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा लोग नहीं होते। लेकिन उसकी बुद्धि थी वो डेमोनियक थी। उसको ऐसा लगा ये मुझसे छुपकर तपस्या कर रहे हैं, इसमें से कल को कोई भी उठकर, मैंने जो तपस्या की है वो तो कोई गुह्य ज्ञान है नहीं, वो तो सारा ही मतलब ओपन ज्ञान है, इसमें से कोई भी उठकर मेरी पोजीशन को ये कर सकता है, खतरा कर सकता है। तभी उसने माइंड में प्लान बना दिया था कि मैं आऊंगा और मैं अपने प्लेन से ऊपर से बॉम्ब टाइप ऐसे कुछ फेंकूंगा, और इनका सारा मैं ये उड़ा दूंगा, मैं ऊपर से तारे खींचूंगा। तारे मतलब आजकल हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं उसको। तो ऊपर से मैं वो तारे खींचूंगा और नीचे फेंक दूंगा, और इनके सारे आश्रमों को जो है मैं वो जला दूंगा। तो उसके मन में ऐसे आइडियाज आई कि अब मैंने वो सारी जगह खोज के निकालनी है जहां पे मनुष्य जो है वो तपस्या करता है, कोई भी मेरे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं लंका में रहकर तपस्या कर सकता हूँ, ये लोग भी कर सकते हैं। तो फिर उसने मन में प्लान बनाया। अब जाते जाते क्या हुआ कि एक जगह आई जहां पे जंगल नहीं था, एक ओपन एरिया था, मतलब ऐसे जैसे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड देखा है क्या आपने, जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड होता है, पता है ना हेलीपैड होता है, वैसे वाला ना, एक ऐसा बड़ा ही टेबल लैंड टाइप ऐसे फ्लैट एरिया था। और आसपास बहुत सारी झाड़ी थी, लेकिन उस फ्लैट एरिया में एक स्त्री बैठी थी व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर, और ऊपर से देखते वक्त ऐसे ग्लो कर रही थी। उसके आसपास ना ऐसे थोड़ा सा व्हाइट 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 लाइट दिख रही थी।
तो ग्लो कर रही थी वो। तो रावण को ऐसे ऊपर से ऐसे रावण ने देखा, ये कौन है। जहां तक मुझे पता है कि सारे तपस्वी लोगों का आश्रम होता है, ये तो कोई और ही लग रही। इसके पास आसपास देखा तो इसके पास कोई आश्रम है नहीं, इसके आसपास ऊपर से कोई कुटीर नहीं दिख रही है। उसको लगा ये क्या कर रही है यहाँ पर। फिर उसने अपना प्लेन थोड़ा सा लोअर डाउन कर लिया, लोअर डाउन करके ऐसे देख लिया। उसको लगा ये सच में अकेली है, अकेली तपस्या कर रही है, ऐसे करके। और फिर उसने सामने देखा, तो सामने कोई शिव जी का पिंड नहीं, कुछ नहीं। उसको पहले लगा शिव जी की तपस्या कर रही होगी, शिव जी की तपस्या नहीं कर रही है तो है, मुझे इसके कोई डर नहीं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जो भी तपस्या कर रही है, इसकी तपस्या लाखों साल चलेगी, जिसकी भी तपस्या कर रही है। क्योंकि शिव जी की तपस्या 6 दिन में खत्म हो सकती है, लेकिन इसकी तपस्या तो खत्म होनी ही नहीं है। जिसकी भी कर रही है उसने लेट ही प्रसन्न हो जाना है इससे। तो ऐसे ऐसे उसने देखा, और फिर उसने सबको कहा आप सब लोग यहीं पे रुको, मैं नीचे जाके आता हूँ, ऐसे करके। तो उसने प्लेन को क्या किया, प्लेन को वहीं पे पार्क किया, हवा में ही पार्क किया, और नीचे आ गया, खुद अकेले नीचे आ गया। और धीरे 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 ऐसे चलते 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 उसको देखते देखते, ही वॉज कॉन्स्टेंटली लेजर लेजर फोकस से उसको देखते देखते चल रहा था। वो आंखें बंद करके तपस्या कर रही है। तो उसको वो देखा उसने, तो वो वाइट साड़ी में थी, तो वैसे ही उसको बड़ी अच्छी लग गई, और वो मेडिटेट कर रही थी। तो उसने देखा कि ये तो बड़ी मतलब मन लगाकर मेडिटेट कर रही है। तो जैसे ही वो और थोड़ा सा पास आया ना, तो वैसे ही वो स्त्री जो मेडिटेट कर रही थी उसने बोला पास मत आओ। उसने इमीडिएटली आंखें खोली और हाथ ऐसे आगे किया और बोला पास मत आओ, ऐसे करके आंखें खोलकर पास मत आओ। उसने बोला कि क्या तुम्हारी शादी हुई है। तो कहती हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। कहते तुम्हारा नाम क्या है। तो कहती मैं वेदवती हूँ। कहती किससे शादी हुई है तुम्हारी। तो उसने कहा कि भगवान विष्णु से शादी हुई है। तो हंसने लग गया रावण, इतना हंसने लग गया, अरे वो तो भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, उससे ज्यादा धन तो मेरे पास है। वो देखो ऊपर, वो दिख रहा है, वो मेरा है। अगर मेरे पास इतना बड़ा प्लेन है जिसमें मैं पूरे मेरी लंका लेकर घूम सकता हूँ, तो सोचो मैं तुम्हें क्या क्या नहीं दे सकता। छोड़ो उसको और मेरे पास आ जाओ। उसने कहा लेकिन मैं विवाहित हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम दूर हो जाओ, ऐसे कहा। अब रावण को वो और ज्यादा अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसने जैसे ही बोला मैं विवाहित हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते, जैसे ही ऐसे बोला, रावण को लगा कि ये चैलेंज कर रही है। तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई उसको, कि ये मना कर रही है मुझे। लंका में कोई स्त्री मना नहीं करती थी, रावण को मना करने की हिम्मत ही नहीं थी खैर उनकी, लेकिन कोई मना नहीं करती थी। और रावण की एक पेक्युलर हैबिट थी। रावण क्या करता था, स्वर्गलोक में जितने भी देवता लोग थे, अप्सराएं थी, अप्सराओं को जब बच्चे हो जाते थे, या फिर देवता लोगों की बेटियां हो जाती थी, ऊपर के लोगों की सारी गंधर्विकाएं होती थी, ये सारी जैसे ही 12-13 साल में जैसे ही प्यूबर्टी हिट हो जाती थी, तो रावण ने जाना उनको किडनैप करके लाना, किडनैप करके लंका में लाना, लंका में थोड़ी देर उनको बैड टच करना, उनको अननेसेसरी मतलब उनकी परमिशन के बिना उनको टच करना, और फिर उनको वापस जाके छोड़ देना, उनको छोड़ देना, उनको बोलना जाओ तुम उड़ के चली जाओ अपने यहाँ पर। तो जैसे ही उसको इतना एडिक्शन था कि वो हर रोज एक कोई स्वर्गलोक से किसी ना किसी एक को उठा के लाता था, और सारी यंग लड़कियों को ही लाता था जो अभी अभी उनको प्यूबर्टी। तो उसके अंदर बड़ा ही मतलब बड़ी सिक मेंटालिटी थी उसकी। अब जैसे ही वेदवती ने रिजेक्ट किया उसको, तो उसको तो जैसे ही कोई रिजेक्ट करता था ना, तो वो स्त्री उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती थी। जैसे हम देखते हैं ना कलयुग में, जैसी बॉयज को कोई गर्ल्स रिजेक्ट करती है तो वो जाके एसिड फेंक के आते हैं उस लड़की के ऊपर। एसिड विक्टिम्स कितने सारे होते हैं। तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो ये लोगों को कारण ही चाहिए होता है, कोई ना कोई लड़की उनको थप्पड़ मारे, कोई ना कोई लड़की उनको पंच करे, या फिर उल्टा बोले। जैसे ही कोई लड़की उनको ट्रिगर करेगी, ये लोग एसिड ढूंढेंगे और उसके ऊपर डालेंगे, या फिर और लोगों का ग्रुप बनाकर उसको तंग करेंगे। तो ये सारी रावण जैसी सिक मेंटालिटी है। रिजेक्शन से ही उनको फ्यूएल होता है, उनका रिजेक्शन इज द फ्यूएल। इसलिए हमारे महाराज कहते थे नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। नीचे देख के जाओ, नीचे देख के वापस आ जाओ, अननेसेसरी किसी झगड़े में उलझो मत। बहुत ज्यादा हम ऐसे दिखाते हैं कि मुझे कराटे आता है, सब आता है, लेकिन रावण जैसी सिख मेंटालिटी होती है, वो लोग फौज को लेकर घूमते हैं,
वो अपना अपना ग्रुप लेकर घूमते हैं। और वो वैसे वाली अगर मेंटालिटी वाला कोई आ गया, रावण मेंटालिटी वाला, तो आपको कितना भी अच्छा कुछ भी आता हो, आप अपना रक्षण नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा रक्षण तो नरसिम्हा कवच है। नरसिम्हा का नाम लेते रहना चाहिए, विष्णु भगवान का नाम लो, कृष्णा का नाम लो, राम नाम लो। नाम से जो रक्षण मिलता है, वो आपका कोई भी भौतिक जगत का स्किल आपको हेल्प नहीं कर सकता। भौतिक जगत के पुलिस ऑफिसर्स हेल्प नहीं कर सकते, आर्मी नहीं हेल्प कर सकती, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता उस वक्त पर। आपके पास राम नाम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, हरि नाम सबसे पावरफुल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रावण ने बहुत ज्यादा उसको ये किया। तो रावण को गुस्सा आ गया, और रावण ने जैसे ही उसको बोला कि चल मैं तुझसे शादी करूंगा, तुझे अगर यही चाहिए ना कि शादी के बाद ही मैं तुझे टच करूं, तो मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ। मेरे से शादी कर, तुझे ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलेंगे, तेरा विष्णु तुझे कुछ नहीं दे सकता। देख तुझे कहाँ जंगल में हिमालय पे छोड़ दिया है उसने तपस्या करने के लिए, वो क्या दे रहा है तुझे? अकेले छोड़ दिया है उसने तुझे। तो इसने उसने कहा तू अपने आप को कंट्रोल कर, मैं विवाहित स्त्री हूँ और मैं भगवान विष्णु पे ही मेडिटेट कर रही हूँ। तो रावण ने ही रुका। रावण को इतनी इच्छा हुई उसको एंजॉय करने की, रावण ने उसके बाल पकड़ लिए। जैसे ही बाल पकड़ लिए, तो ये वेदवती थी, उसने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड था, ये पूरा लेफ्ट हैंड को उसने चाकू में कन्वर्ट कर लिया, एल्बो से लेकर फिंगर तक ऐसे पूरा शार्प चाकू में कन्वर्ट किया, और उस चाकू से बाल काट लिए अपने। जैसे ही बाल काट लिए, रावण ने खींचे थे ना उसके बाल, खींचे थे तो अपने ही बाल उसने काट लिए। जैसे काट लिए तो रावण नीचे गिर गया, और फिर ऐसे उठा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके वापस उठ गया। फिर वेदवती ने कहा कि अब तुमने मेरे बालों को स्पर्श कर लिया, अब तुमने मेरे शरीर को स्पर्श कर लिया, अब मैं ये अशुद्ध शरीर लेकर मैं विष्णु भगवान की तपस्या नहीं कर सकती। ऐसे करके वेदवती ने क्या किया, अग्नि प्रकट की। वो अग्नि की ओर चलने लग गई, वो अपना देह त्यागने वाली थी, अग्नि की ओर चल के पड़ी। तो रावण हंसने लग गया। जैसे ही रावण हंसा, वेदवती को गुस्सा आ गया। वेदवती ने बोला कि तू हंस रहा है, और ये इतना सब कुछ देखने के बाद तू हंस रहा है, अगले जन्म में मैं ही कारण बनूंगी तेरी मृत्यु का। ऐसे बोलकर वो उसमें ये कर गई, अपनी बॉडी उसने जला दी। दैट इन माई आई विल कम बैक, उसने कहा कि मैं ही कारण बनूंगी, मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो रावण और ज्यादा हंसने लग गया, उसके सामने एक स्त्री जल रही है, और रावण हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। उसने ऐसे सोचा कि हाँ, ये तो चली गई, अब अगले जन्म में वो क्या बनेगी, प्राणी योनि में जाएगी, इंसान की योनि में, कहाँ जन्म लेगी, कब बड़ी होगी, कब आके मेरा ये करेगी, और 84 लाख योनि में घूमेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। तो उसने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, ये था उसका पहला श्राप। उसके बाद उसको इतना ज्यादा, और ये क्यों हुआ है उससे गलती ना, क्योंकि उसके पास वो एरोप्लेन था। तो हमारे महाराज कहते थे कि आपके पास कोई चीज आ जाती है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास पोर्श है, मेरे पास बड़ी कार है। कई सारे लोग अमेरिका से आते हैं, हम तो डॉलर में कमाते हैं, हम अमेरिकन हैं, हमारे आसपास कचरा मत फेंको, हमारे आसपास जोर से बात मत करो, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। महाराज कहते थे कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है मुंबई एयरपोर्ट पे, उनको आसपास लोग झगड़ा करने वाले दिखते हैं, बहुत ज्यादा जोर जोर से हाई पिच में बात करने वाले दिखते हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करते हैं, जोर से बात मत करो, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, वहां पे बड़ी शांति होती है, प्लीज जोर से बात मत करो। फिर कोई अमेरिका से आता है, उसके पास बड़े बड़े सूटकेसेस होते हैं, और अगर वो कूली है, वो उनके हाथ से सूटकेस को खराश हो जाती है तो बड़े चिल्लाते हैं, समझ में नहीं आता कि एक सूटकेस उठाने कैसे होता है तुम्हें, ऐसे करके उस पे चिल्लाते हैं। कभी ऐसी सूटकेस देखी है क्या तुमने? तो ये मद है। महाराज कहते थे कि जब अकाउंट में डॉलर आना, और डॉलर आकर ही समझना कि अरे मैं साला में तो बड़ा सांप बन गया। तो अपने से ऊपर देखो कि आपसे भी बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। तो वैसे रावण ने देखना चाहिए था कि उससे भी ज्यादा लक्ष्मीधिपति लॉर्ड नारायण है, उनके पास बहुत ज्यादा है, उनके पास तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं, उसके सामने तो रावण की शक्ति कुछ भी नहीं है। ये देखना चाहिए था, लेकिन रावण फेल्ड टू सी दैट। तो महाराज कहते थे मद 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 जब आता है, तो आपको गलत काम करते वक्त आप नशा चढ़ जाता है, और गलत काम करते वक्त आपको पता भी नहीं चलता कि आप गलत कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ये होता है। तो एक डे फिर अभी अगली बार क्या हुआ, वहां से निकला रावण, बैठा अपने प्लेन में, और फिर वहां से निकला, आगे गया, तो आगे नंदी दिखा। नंदी दिखा तो रावण ने पूछा, ए तू कौन है, ऐसे पूछा। तो नंदी ने कहा कि मैं नंदी हूँ।
कहता नंदी है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कहता कि ये जो पहाड़ है ये कैलाश पर्वत है, और इस पे शिव जी रहते हैं, तो मैं यहाँ पे रक्षण के लिए खड़ा हूँ। तो रावण ने कहा अच्छा ठीक है, चल हट जा, मुझे जाना है। तो कहते नहीं, ये कैलाश पर्वत है, तुम कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं उड़ सकते, कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की किसी को परमिशन नहीं है। तो रावण ने कहा तू क्या कर लेगा मेरा, मैं उड़ के चला जाऊंगा तो? तू है कौन, तू अकेला मेरा कर क्या सकता है? मेरे को उड़ना है तो मैं उड़ूंगा, मुझे देखना है ऊपर से कैलाश पर्वत दिखता कैसे है, मुझे टॉप व्यू चाहिए कैलाश पर्वत का, मैं तो उड़ूंगा। तो नंदी ने कहा नहीं, हम उड़ने नहीं देंगे। तो कहते तुझे पता है मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं तेरा पूरा कैलाश पर्वत उठाकर फेंक सकता हूँ। तो नंदी और इसके रावण के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ, मतलब वर्बली झगड़ा हुआ, लेकिन काफी झगड़ा हुआ। तो नंदी ने बिल्कुल नहीं सुना। नंदी ने कहा कि बिल्कुल तुम नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो रावण को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यू रास्कल, मतलब तुम मूर्ख, मैं अभी दिखा देता हूँ। रावण ने अपने सारे 20 हाथ ठक 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 खोले और कैलाश के नीचे हाथ डाल दिया। कैलाश के नीचे हाथ डाला तो कैलाश नीचे से क्रैक कर गया, कैलाश पर्वत नीचे से क्रैक हो गया। क्रैक हो गया तो ऐसे ऐसे हिलने लग गया। ऊपर बैठी थी शिवजी और पार्वती माता। पार्वती माता ऐसे ऐसे हिलने लग गई, पार्वती माता डर गई, उसने शिव जी का हाथ पकड़ लिया। शिव को बोला क्या हुआ, अर्थक्वेक हुआ क्या? पृथ्वी माता को क्या हुआ, पृथ्वी माता नाराज हो गई? उनको लगता है अर्थक्वेक का मेन कारण यही होता है कि पृथ्वी माता नाराज होती है। तो नाराज होती है या रो रही होती है या डर गई होती है, कुछ ना कुछ तो पृथ्वी माता को रिलेटेड, पृथ्वी माता इज नॉट फीलिंग वेल कहते हैं। तो वेल बींग नहीं हो रहा होता पृथ्वी माता का, तो तब भूकंप होता है। तो पार्वती माता को लगा पृथ्वी ठीक तो है, भूकंप क्यों हो गया, भूकंप क्यों किया उसने, ऐसे करके पृथ्वी ठीक तो है। तो शिव जी ने कहा कुछ नहीं, वो रावण है, उसने अपने 20 हाथ कैलाश के नीचे गाड़ दिए, मैं अभी उसको शांत करता हूँ। ऐसे बोल के शिव जी ने क्या किया, अपना पाव का अंगूठा था वो हल्के से ऐसे दबाया कैलाश पर। हल्के से, जैसे ही ऐसे हल्के से दबाया तो कैलाश दब गया। कैलाश नीचे स्टेडी हो गया, वापस अटैच हो गया। लेकिन नीचे फंसा कौन? रावण के 20 हाथ बुरी तरह फंस गए थे। रावण वॉज स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, जोर जोर से आ वै वै करके, जोर रोरिंग, इतना जोर से चिल्ला रहा था, दर्द में चिल्ला रहा था। लेकिन कैलाश अभी उठे ना, उठे ना, क्योंकि शिवजी ने उसको हैवी करके रखा है। इतना हैवी करके रखा है कि रावण उठा नहीं पा रहा है। नंदी भी देख रहा है, नंदी शांति से ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे देख रहा है शांति से। नंदी ने कोई रिएक्शन नहीं दी, नंदी जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा था, नंदी ने ध्यान भी नहीं दिया। नंदी ने दिखाया भी नहीं कि रावण की आवाज बहुत बड़ी है। तीनों लोगों को पता चल गया रावण चीख रहा है, लेकिन, और ये चला 100 साल तक। रावण 100 years तक, 100 साल तक चिल्लाता रहा, चीखता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। शिव जी ने वो अंगूठा रखा था कैलाश पे, वो अंगूठा उन्होंने हिलाया नहीं, बस वजन करके रखा गया कैलाश का। तो इस इतना तकलीफ हुई उसको, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। 100 साल बीत गए, रावण रोने लग गया था, इतना ज्यादा उसको पेन हो रहा था, खून निकल रहा था हाथों से। तो ढेर सारे मिनिस्टर्स आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लंका से आए ढेर सारे मिनिस्टर 100 साल बाद। कि क्या हुआ, ऐसे क्या क्या चीख रहे हो आप, ऐसा कैसे हुआ आपको, क्या करे क्या नहीं करे। डिस्कशन हुआ तो उसमें से एक मिनिस्टर था, उसने बोला कि मैंने सुना है शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप उनकी तपस्या करो। शिव जी ने कहा मेरे हाथ नीचे फंसे हुए हैं, मैं कैसे बेलपत्र चढ़ा सकता हूँ? तो मिनिस्टर ने कहा आप अपने मुख से तपस्या कर सकते हो, ओम नमः शिवाय बोलो आप सिर्फ मुख से तपस्या करो, आपके हाथ फंसे हुए हैं ना, मुख से आप वाणी से तपस्या करो, वाणी तपस्या करो। तो क्योंकि रावण रावण को इतना ही पता था कि एक पाव पे खड़ा होना है, हाथ जोड़ने हैं, और तपस्या करनी है, आंखें बंद करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर बेलपत्र चढ़ाना है। रावण को पता नहीं था वाणी वाणी से भी आप तपस्या कर सकते हो। तो रावण ने हाथ फंसे हुए थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रो रो के ओम नमः शिवाय, 100 साल तक ओम नमः शिवाय बोला। 100 साल तक कंटिन्यूअसली रोते रोते ओम नमः शिवाय बोला। उसके बाद जो है शिव जी प्रसन्न हो गए।
शिव जी आए और शिव जी ने फाइनली कैलाश को थोड़ा सा हल्का सा उठाया। रावण ने अपने हाथ निकाले। हाथ जैसे ही निकाले तो शिव जी ने अपने ऐसे जल छिड़का। जैसे ही जल छिड़का तो रावण के हाथ जैसे थे वैसे हो गए, पेन सारा चला गया। अब रावण को इतना ज्यादा पनिशमेंट मिला था। पहले तो वेदवती से उसको पनिशमेंट मिली थी, अभी शिव जी ने भी ये किया था, लेकिन उसका मद कुछ कम नहीं हुआ था। 200 साल तक वो इतना ज्यादा ये था, लेकिन फिर भी उसको कोई ये नहीं रहा था। उसके मन में तब भी था कि अगर मेरे हाथ फंसे नहीं होते तो मैंने मच्छर जैसे मसल देना था नंदी को। ऐसे उसके अंदर गुस्सा था कि मैं नंदी को मच्छर जैसे मसल देता, ऐसे करके। लेकिन रावण को पता चला था कि शिव जी के सामने नहीं कर सकते, शिव जी बड़े पावरफुल है। तो उसने फायदा उठाना शुरू किया, छोटी छोटी चीजों के लिए शिव जी की तपस्या करना शुरू किया। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जैसे कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना होटल में, वैसे करके छोटी छोटी चीजों के लिए उसने शिव जी की तपस्या करनी और शिव जी को यूज करना। शिव जी की तपस्या करनी, शिव जी को यूज करना। तो शिव जी को यूज करने का अल्टीमेटली क्या होता है, आपके अंदर डेमोनियक पावर्स आ जाते हैं। तो यूज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन रावण ने ये सब कुछ शुरू किया। अब रावण इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि रावण ने डिसाइड किया कि, हाँ जी, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, वो 9 बज गए। हमारी कथा तो हुई नहीं। हम कल करें क्या ये बची हुई कथा? अभी तो 9 बज गए। है, करे कंटिन्यू और? हम्म। यस माता जी, कीजिए कंटिन्यू। हाँ, कीजिए माता जी कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी देर करते हैं, ठीक है। तो रावण इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था ना कि अभी उसने यूज करना शुरू किया शिव जी को। यूज करना जो आजकल कलयुग में सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं शिव जी को यूज करते हैं और अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इन्होंने यूज करना शुरू किया और रावण धीरे 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 करके ना पावरफुल होता गया। तो हर तपस्या के बाद वो कहता था कि मुझे कोई स्त्री ना मारे, मुझे कोई स्त्री ना मारे, क्योंकि उसको याद था श्राप वेदवती ने दिया हुआ ना कि ये अभी हुआ क्या था ना कि जब पार्वती ऊपर ऐसे ऐसे हिल गई थी ना, जब कैलाश पर्वत के नीचे हाथ था, पार्वती माता ऊपर बड़ी गुस्से में आ गई थी। जैसे ही उन्होंने बोला ना शिव जी ने ये रावण है, तो पार्वती ने कहा कि इसका तो, इस दुष्ट का तो विनाश स्त्री नहीं करना चाहिए। स्त्री को डिस्टर्ब करता है, मुझे डिस्टर्ब कर दिया उसने, इसका विनाश तो कोई स्त्री ही करे। तो ये दूसरा श्राप मिला था रावण को। तो रावण को नंदी ने फिर बता दिया था। जैसे ही रावण ने बोला ना कि मेरे हाथ ठीक होते ना मैं तेरे को मच्छर जैसा मसल देता, तो नंदी ने बोला तू क्या मसलेगा, पार्वती माता ने ऑलरेडी तुम्हें श्राप दिया है कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री स्त्री की वजह से ही होगी। तो फिर रावण ने कहा है, अभी तो पता चल गया, शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, बीच बीच में ना ब्रेक्स में वो 50 साल तपस्या कर ली, कभी 10 साल कर ली, कभी 20 साल कर ली, कभी 6 महीने कर ली, ऐसे करके। और हर तपस्या में उसने अलग अलग चीजें मांगना कि हाथी मुझे ना मारे, लायन मुझे ना मारे, फिर किसी में उसने बोलना मुझे कोई स्त्री ना मार पाए। तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि वेदवती और पार्वती माता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग श्राप दिया है लेकिन एंटी श्राप मेरे पास अभी एंटीडोट, जैसे सांप काटता है तो सांप के काटने का एंटीडोट होता है। तो वैसे रावण कॉन्फिडेंस में चला गया कि हाय मेरे को तो कोई भी नहीं मार सकता, मुझे श्राप मिला है लेकिन उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, स्त्री के पास कोई दिमाग नहीं होता। स्त्री बड़ी अनइंटेलिजेंट होती है, स्त्रियों के पास दिमाग नहीं होता, स्त्रियों के पास बस शरीर होता है जिसको भोगना होता है। तो उसके दिमाग में इतना ही था, काम वासना बहुत थी। उसको लगता था कि स्त्री इज जस्ट मेंट फॉर एंजॉयमेंट। तो हमारे महाराज कहते थे कि आपकी पत्नी जो होती है ना वो धर्म पत्नी होती है, वो काम पत्नी नहीं होती। अगर आप काम पत्नी सोच रहे हो ना तो आपका विनाश निश्चित है। जो भी अपनी पत्नी को काम पत्नी समझता है वो उसका विनाश होकर ही रहता है, वो चाहकर भी वैकुंठ नहीं जा सकता। तो परमा मात्रवत परदारेषु मात्रवत, जो अपनी पत्नी को ही काम पत्नी करके देखेगा तो वो बाकी स्त्रियों को कितनी गिरी हुई नजर से देखेगा। जो अपनी पत्नी को ढंग से देख नहीं सकता, अपनी पत्नी को जो धर्म पत्नी समझकर नहीं देख सकता, वो दूसरी स्त्रियों का क्या रिस्पेक्ट करेगा, वो अपनी बेटी की क्या रिस्पेक्ट करेगा, दूसरी बेटियों की क्या रिस्पेक्ट करेगा, उसके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो महाराज कहते थे कि ये बचपन में ज्ञान देना चाहिए, बचपन में स्कूल में ही दिमाग में डाल देना चाहिए। मात्रवत परदारेषु मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरे की पत्नी जो होती है वो माता होती है, दूसरे का धन जो होता है वो कचरा होता है। अगर रावण को कुबेर का धन कचरा लगता, उसके अंदर मद नहीं आता,
फिर ना वो वेदवती के पास पहुंचता, ना वो पार्वती माता से श्राप खाता, ना वो इतना सारा सीता माता के पास पहुंचता। इतना सारा मद उसके अंदर आता ही नहीं, मद मत तो हो गया था वो। तो मद मदम कामम, मदम कामम, मदम कामम। तो जैसी मद आ जाता है, काम ज्यादा बढ़ जाता है। काम मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। जैसे आपके अंदर आ गया ना, मेरे पास इतने करोड़ है, बस खत्म, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर आपको लगेगा शे, इतने ही करोड़ है, मेरी तो जरूरत ज्यादा करोड़ों की है। तो इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है कि जो है वो कम लगने लग जाता है। मदम कामम। तो वैसे रावण की प्रॉब्लम थी। तो रावण ने फाइनली मांगना शुरू किया, लेकिन बेवकूफ ने ये कभी नहीं मांगा कि मुझे इंसान ना मारे, मर्द ना मारे, कोई कोई इंसान ना मारे। उसने बोला स्त्री ना मारे, इतना ही बोला। उसको कभी उसको क्रॉस ही नहीं हुआ कि कोई पुरुष उसको मार सकता है। उसको लगा कि यार पुरुष तो मार ही नहीं सकता। तो हाँ, तो उसने बोला कि स्त्री ना मारे। तो स्त्री कोई मारने के लिए आई भी नहीं। अब पुरुष अब बचा था, एक ही स्पीशी बची थी मनुष्य योनि में, वो भी पुरुष। बाकी सारी योनियां उसने कवर कर रखी थी। उसने किन्नर भी कवर कर रखे थे, उसने अप्सराएं भी कवर करके रखी थी, गंधर्व कवर करके रखे थे। लेकिन मनुष्य योनि में पुरुष, सिर्फ ये वाली स्पीशी कवर नहीं करी। 84 लाख योनियों में एक योनि उससे बच गई। बाकी सारी 83 लाख नौ 900 सारे 9999 जितने भी थे, वो सारे उसने कवर कर लिए। बट ये बच गया था। सो श्री राम जी को, फिर कृष्णा को श्री राम जी बनकर आना पड़ा। फिर कृष्णा श्री राम भगवान बनकर आए। श्री राम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा मानी। पिता बोले स्कूल जाओ तो गुरुकुल जाओ, तो गुरुकुल गए। बहुत छोटी उम्र में चले गए, लेकिन गए। फिर पिताजी बोले विश्वामित्र के साथ जाओ, तो गए। विश्वामित्र की बात मानी, काफी सारे असुरों को मारा। फिर वापस पिताजी बोले कि तुम जाओ, 14 साल के लिए जंगल में जाओ, तो गए। और वहां पे जाके फिर इस दुष्ट रावण का उन्होंने पूरी तरह उसको किल किया, मार डाला। और फिर वापस आए। सो दिस इज द पावर ऑफ पुत्र, पुत्र धर्म फॉलो करने का। पुत्र धर्म आप बचपन से लेकर बड़े होने तक, अगर आप पुत्र धर्म सिर्फ फॉलो करोगे, तो आप सिर्फ अपना भला नहीं करते हो, आप बहुत बड़े बड़े कामों के लिए आपका जन्म हुआ होता है। आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ पे आने का उद्देश्य कृष्ण भगवान का था कि अधर्मियों को मारेंगे, भक्तों का रक्षण करेंगे। श्री राम जी का उद्देश्य था रावण को मारना, सीता मैया का रक्षण करना, वाक्यों का रक्षण। ऐसा नहीं है। सिर्फ भगवान का ही उद्देश्य नहीं होता, हमारा भी उद्देश्य होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य हमें क्लियर नहीं होता जब तक बचपन से हम भागवतम क्वालिटी अपने अंदर नहीं लाते। पुत्र नाम ही परो धर्म, पुत्र नाम ही परो धर्मो, किमुत ब्रह्मचारिणम। आपको बेटा हो गया तो भी आपने बाप की, अपने फादर की बात माननी है। ब्रह्मचारी हो आप लोग तो। ब्रह्मचारी आश्रम में ना मानने का ऑप्शन ही नहीं है। अभी मानोगे तो धीरे आपको पर्पस क्लियर हो जाएगा। श्री राम जी को अपना पर्पस देखो, शादी के बाद, सीता मैया का अपहरण होने के बाद, रावण को खत्म किया, तब जाके उनका प्रकट होने का मकसद पूरा हुआ था। हमारा जन्म का मकसद है, श्री राम जी की तरह भी हमारे पास मकसद है, प्रोवाइडेड हमने माता पिता की बात माननी है। क्योंकि उसमें जो एक छोटी मेडिसिन छुपी हुई है ना, वो और कोई चीज आपको दे नहीं सकती। चाहे बड़े से बड़ा गुरु आपके जीवन में आ जाए, और गुरु बैठे बैठे बोले बेटा चैंट एंड बी हैप्पी, आप गुरु की बात भी मानने से आपके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि बचपन से मम्मी की बात नहीं मानी, पापा की बात नहीं मानी, फिर गुरु होते कौन हो गुरु आप? फिर आप भगवत गीता पढ़ो, ज्ञान योगी बनोगे, लेकिन भक्ति योगी नहीं बनोगे। भागवतम पढ़ो, भागवतम भी आप रिच होने के लिए यूज करोगे, पंडाल लगाओगे, ढेर सारे डोनेशन आ जाएंगे, रिच होने के लिए यूज करोगे। भागवतम कभी कभी आप अपना ईगो बूस्ट करने के लिए यूज करोगे, मेरे पास कितना भागवतम ज्ञान है, देखो कितना ज्यादा, ज्ञान योगी बनोगे, भक्ति योगी नहीं बन पाओगे। क्योंकि भागवतम इधर पैसे के लिए यूज कर लोगे, या फिर फेमस होने के लिए यूज करोगे, या फिर अपनी ख्याति स्प्रेड करने के लिए कि देखो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है। ऐसे करके आप शास्त्र पढ़ने लग जाओगे और अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार दोगे। सो बचपन में अगर अपुत्रा नाम ही परो धर्म, पुत्रा नाम ही परो धर्म, पितृ शुश्रूषा नाम सतम। अब पिताजी की बात माननी ही माननी है। ये हमारा रामायण का सबसे पहला लेसन यही है कि पिताजी की बात मानो। बाकी सारे जो जीवन के पजल्स है ना, वो अपने आप फिट हो जाते हैं, चाहे पिताजी कैसे भी हो।
कैसे भी हो। देखो रावण की बात भी उनके बेटे ने मानी थी ना। इंद्रदुम्न ने, इंद्र कौन था उसका नाम, क्या था रावण के बेटे का नाम, इंद्रदुम्न। तो उसने भी बेटे ने बात मानी थी, तो उसका वध भगवान के हाथों ही हुआ है या नहीं हुआ, उद्धार हुआ उसका। पिताजी की बात माननी है। आप परशुराम जी की कथा सुनो। परशुराम जी की कथा में परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात मानकर अपने मदर को किल किया था। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स कि ऐसे नहीं बोला है। इसमें ना एक बहुत गुह्य गुह्य सीक्रेट छुपा होता है, जिसमें आपको अपने जीवन का मकसद धीरे धीरे अपने आप रिवील होता है। माना कि तब फॉलो करते वक्त मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने, जिनके पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा डांटने वाले थे। घर में आते ही घर का माहौल एकदम ऐसे टेंस हो जाता है, लोग डर जाते हैं उनसे। और उसमें भी उनको 4 बच्चे होते हैं चाहे 5 बच्चे होते हैं, उसमें से 3 बच्चे डिसोबीडियंट निकलते हैं, बचपन से ही पिताजी की बात नहीं मानेंगे। तो ये बच्चे अपना मकसद कभी ढूंढ नहीं पाए जीवन में। वो हमेशा ही आइदर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहे, या फिर अपने रिश्ते में स्ट्रगल करते रहे, या फिर इनकी तबीयत खराब होती रही। जिसने जिसने पिता का अपमान किया है और बात नहीं मानी है ना, उनकी तबीयत खराब होती रहती है, या घर में अपने बच्चों के साथ नहीं बनती, या पत्नी के साथ नहीं बनती, या फिर इनका करियर सेट नहीं हो पाता, या इनके पास बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे बड़े कम आते हैं। और जो बच्चा बचपन से पिताजी की बात एज इट इज मान रहा है, पिताजी ने बोला ये करो, कर लेते हैं, थके हैं फिर भी कर लेते हैं, छोड़ो, दिमाग नहीं लगाता अपना, क्योंकि वैसे भी ब्रेन डेवलप नहीं होता, आप 18-22 साल तक होते नहीं, तब तो पूरा आपका मस्तिष्क जो होता है वो डेवलप नहीं होता। अभी आधा आधा जो अंडा आधा ही पका हुआ है, आधे पका हुआ अंडा आपको फुल टेस्ट कैसे देगा। वैसे आधा अधूरा पका हुआ ब्रेन जो होता है वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे सकता। इसलिए पूरे पके हुए ब्रेन की सुनने में ज्यादा इंटेलिजेंस है, एज कम्पेयर टू अपने आधे पके हुए ब्रेन पे डिपेंड रहने की। आपका आधा पका हुआ ब्रेन तो यही कहेगा ना, मत कर मत कर, ये मत कर वो मत कर, उल्टा बोल, ऐसे कर वैसे कर। लेकिन जिस बच्चे ने माता पिता की बात मानी है, उनको मैंने देखा है कि उनका करियर भी बहुत अच्छे से सेट हुआ है, बहुत सारे पैसे भी उनके पास आए हैं, उनकी शादी भी अच्छे घर में अच्छे लड़की से हुई है, घर में कोई तान तनाव ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके, और वो फाइनली अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। और जब ये सारा बैलेंस होके आता है ना, तो राम नाम और हरि नाम लेने में ना उनको ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं आता लाइफ में, उनको कंप्लेन्स नहीं रहते ज्यादा भगवान से। लेकिन इसके ऑपोजिट जो पिताजी की बात नहीं मानता ना, उनको इतने अपने पिताजी के खिलाफ कंप्लेन, माँ के खिलाफ कंप्लेन, किस्मत के खिलाफ कंप्लेन, अपने नौकरी के बॉस के खिलाफ कंप्लेन, गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन होती है। उनको लगता है कि ये हवा ही दूषित है इसलिए मेरी तबीयत खराब है, ये घर के लोग ही दूषित है इसलिए झगड़ते रहते हैं, ये सारा मेरे ऑफिस का माहौल ही खराब है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता। और ऐसे करके उनको आसपास सब गलत लगते हैं, और उनको लगता है मैं सही हूँ। ये जो पिताजी की बात मानता जाता है ना, उसको वो आगे जाता रहता है, वो आगे जाता रहता है, उसको भी दूषित ऑफिस मिलेगा, उसको भी दूषित घर वाले मिलेंगे, उसको भी दूषित हवा मिलेगी, सब कुछ उसके पास भी उतना ही दूषित है जिसके इसके पास है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, वो बहुत अच्छे से सिंसियरली ना, प्यार से खुशी खुशी हरि नाम लेता रहता है, चैंटिंग करेगा, एंजॉय करेगा, घर भी संभालेगा, सब अच्छे से करेगा। तो ये जो एक है ना, जो आप फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं पाते, एट द एज ऑफ 50 या 60 मेरी क्या मेंटालिटी रहेगी, क्या मैं वानप्रस्थ निकलने के लिए रेडी रहूंगा या नहीं रहूंगा। आप 60 साल तक दूरदृष्टि आपके पास होती नहीं है बचपन में। तो बचपन में एक इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इतना ही सोचो, डैड क्या बोल रहे हैं, मेरे डैडी क्या बता रहे हैं, मेरे पापा क्या बता रहे हैं। मेरे पापा ने बोला है होमवर्क कर लेता हूँ, मेरे पापा बोल रहे हैं बास्केटबॉल चले जाओ, चला जाता हूँ, मेरे पापा बोल रहे हैं बैडमिंटन खेलो, खेल लेता हूँ, मेरे पापा बोल रहे हैं पूजा कर लो, कर लेता हूँ, मेरे पापा बोल रहे हैं चैंटिंग कर लो, कर लेता हूँ। बस गो विथ यस 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 यस। क्योंकि आप सच में 60 साल के वक्त का सोच नहीं पाते इतना, तो आप इतनी आगे बुद्धि जा नहीं सकती। जो देखा नहीं है उसके बारे में आप डिसीजन क्या लोगे। आपको पता ही नहीं आप 60 ईयर्स में कैसे दिखोगे, आपको पता ही नहीं 40 ईयर्स में कैसे दिखने वाले हो, और आप तब आपकी तबीयत कैसे हो, कुछ नहीं पता। योर फादर नोज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, श्री राम जी का फॉर्मूला एज इट इज चेपो अपने जीवन में, एज इट इज उतारो।
एंड देन सी हाउ लाइफ इज अनफोल्डिंग। थोड़ा सा अपने लिए भी एक क्यूरियोसिटी रखो, एक अच्छा सा सस्पेंस रखो, देखो कि लाइफ कैसे अनफोल्ड होती है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्या ब्रह्मचारी आश्रम में सुन के तो देखो, देखना गृहस्थ आश्रम कैसे चुटकियों में बेस्ट निकलता है, फिर वानप्रस्थ भी बेस्ट निकलेगा। ब्रह्मचारी आश्रम में श्री राम जी की पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करो। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्री हरे नाम संकीर्तन की जय। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।